हेलो एवरीवन, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, वह हमारा झीलों का चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा जो है ना, यह झीलों का चैप्टर चल रहा है। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पुष्कर झील पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर चर्चा करने वाले हैं? पुष्कर झील पर चर्चा करने वाले हैं, जो कहाँ पर है? जो कि हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? यानी जो हमारी पुष्कर झील है वह कहाँ पर है? जो पुष्कर झील है यह हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। तो हमको याद रखना होगा कि पुष्कर झील कहाँ पर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा बन रहा है वह हमारा यही बन रहा है कि जो पुष्कर झील है, कौन सी? कि जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील है ना, वह कहाँ पर स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। जो पुष्कर झील है वह हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो पुष्कर झील हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। यानी अजमेर के अंदर हमारी पुष्कर झील है। फिर हम आगे चलते हैं। यह कालडेरा का प्रमुख उदाहरण है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कालडेरा का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? तो हम आंसर देंगे कि जो कालडेरा है ना, वह पुष्कर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पुष्कर झील का उदाहरण है। यानी कालडेरा पुष्कर झील का उदाहरण है। तो यह हमको याद रखना होगा। हमको क्या याद रखना होगा? हमको यह याद रखना होगा जिसको कालडेरा है ना, ये है जो पुष्कर झील है ना, उसी का उदाहरण है। तो पुष्कर झील किसका उदाहरण है? तो जो पुष्कर झील है वह कालडेरा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पुष्कर झील। तो पुष्कर झील हमारी जो है ना, ये है कालडेरा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कालडेरा का उदाहरण है। और कालडेरा का उदाहरण क्या है? तो जो कालडेरा है ना, तो उसका उदाहरण हो जाता है पुष्कर झील। फिर अगर हम जो हमारी पुष्कर झील है, क्या? जो हमारी पुष्कर झील है उसका जो निर्माण कार्य है, उसका जो निर्माण कार्य है वह किसके द्वारा किया गया है? तो जो पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील का जो निर्माण कार्य है, क्या? पुष्कर झील का जो निर्माण कार्य है ना, वह ब्रह्मा जी के फूल द्वारा हुआ है। यानी पुष्कर झील का जो निर्माण कार्य है वह किसके द्वारा हुआ है? तो पुष्कर झील का जो निर्माण कार्य है ना, वह ब्रह्मा जी के फूल के द्वारा हुआ है। फिर यह और साथ ही साथ इसका जो निर्माण है ना, वह पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा पुष्कर झील का निर्माण हुआ है। और साथ ही साथ जो पुष्करना ब्राह्मण है ना, कौन से ब्राह्मण? जो पुष्करा ब्राह्मण है उनके द्वारा भी है जो पुष्कर झील है ना, उसका निर्माण हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील किसका उदाहरण है? तो जो पुष्कर झील है ना, वह हमारा कालडेरा का उदाहरण है। तो पुष्कर हमारा किसका उदाहरण है? तो पुष्कर है ना, वह हमारा कालडेरा का उदाहरण है। पुष्कर किसका उदाहरण है? तो पुष्कर वह है ना, वह कालडेरा का उदाहरण है। पुष्कर किसका उदाहरण है? तो पुष्कर हमारा कालडेरा का उदाहरण है। फिर पूछ लिया जाए कि जो पुष्कर है, तो पुष्कर झील का जो निर्माण का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया गया है? तो जो पुष्कर झील है, क्या? जो पुष्कर झील है,
तो पुष्कर झील का जो निर्माण है, पुष्कर झील का जो निर्माण कार्य है, तो पुष्कर झील का जो निर्माण कार्य है ना, वह किसके द्वारा? वह ब्रह्मा जी के फूल के द्वारा। किसके द्वारा? कि जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी के फूल द्वारा, या फिर पुष्करणा, क्या हो गया, जो पुष्करणा ब्राह्मण थे ना, यानी जो पुष्करा ब्राह्मण था ना, उनके द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो पुष्कर झील है उसका जो निर्माण है ना, वह किसके द्वारा किया गया है? तो पुष्कर झील का जो निर्माण है ना, वह ब्रह्मा जी के फूल के द्वारा, और साथ ही साथ जो पुष्करणा ब्राह्मण है ना, उनके द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? इस झील का निर्माण किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुष्कर झील है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप आंसर दोगे अजमेर। क्या आंसर दोगे आप आंसर दोगे अजमेर। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अजमेर के अंदर कौन सी प्रमुख झील है। पूछ लिया जाए आपसे कि जो अजमेर है, क्या है, जो अजमेर है, तो अजमेर के अंदर कौन सी प्रमुख झील है। तो अजमेर के अंदर कौन सी प्रमुख झील है? तो अजमेर के अंदर कालडेरा प्रमुख झील है। कौन सी झील है? तो अजमेर के अंदर जो झील है ना, वह कालडेरा है। यानी जो कालडेरा है ना, यह इसका प्रमुख उदाहरण है। तो कालडेरा का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो कालडेरा का प्रमुख उदाहरण पुष्कर झील है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। तो हमको सभी जो पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन सभी को कवर करते हुए चलना होगा कि कौन से पॉइंट क्या कह रहे हैं। तो जो हमारा पॉइंट है, जो पुष्कर झील है, वह कहाँ है? तो वह अजमेर में हो गई। और जो पुष्कर झील है, क्या जो पुष्कर झील है वह किसका उदाहरण है? तो हमको यह भी याद रखना होगा कि जो पुष्कर झील है ना, वह हमारी कालडोरा का प्रमुख उदाहरण है। किसका प्रमुख उदाहरण है? तो जो हमारी पुष्कर झील है ना, यह हमारी कालडोरा का प्रमुख उदाहरण है। तो जो पुष्कर झील किसका प्रमुख उदाहरण होगी? तो पुष्कर झील प्रमुख कालडोरा का उदाहरण होगी। फिर अगर हम बात करें कि जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील का जो निर्माण का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारी पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील का जो निर्माण का जो कार्य है ना, वह है ब्रह्मा जी के फूल के द्वारा। किसके द्वारा? जो हमारे हैं ना, जो है ब्रह्मा जी के फूल के द्वारा, और पुष्पाकरण जो ब्राह्मण है ना, उन्हीं के द्वारा जो पुष्कर झील है ना, उसका निर्माण किया गया। यानी पुष्कर झील का निर्माण किया गया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि तो जो हमारी जो पुष्कर झील है ना, उसके अनेक उपनाम भी है। यानी पुष्कर झील के उपनाम भी है। तो उन उपनामों का भी तो हमको पता होना चाहिए कि पुष्कर झील के कौन कौन से उपनाम हैं। तो पुष्कर झील की अगर हम उपनामों पर चर्चा करें, तो सबसे पहले जो इसको कहा जाता है ना, वह हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदुओं का जो 5वां तीर्थ है वह कौन सा है, तो वह है ना, वह है पुष्कर। हिंदुओं का 5वां तीर्थ कौन सा है?
तो हिंदुओं का जो पांचवा तीर्थ है ना वह पुष्कर है। कौन है? पुष्कर। यानी पुष्कर को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी कहा जाता है। तो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ किसे कहा जाता है? तो हिंदुओं का जो पांचवा तीर्थ है ना वह पुष्कर झील को कहा जाता है। तो पुष्कर झील को क्या कहा जाता है? तो पुष्कर झील को हिंदुओं का क्या? हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल कहा जाता है। फिर है इसका तीर्थों का मामा। यानी जो हमारी पुष्कर झील है, क्या? जो हमारी पुष्कर झील है उसको तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। यानी जो हमारी पुष्कर झील है ना, क्या? जो हमारी पुष्कर झील है उसको तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। यानी जो पुष्कर झील है, यानी जो पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील को तीर्थों का मामा के नाम से भी जाना जाता है। यानी पुष्कर झील को तीर्थों का मामा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है तीर्थराज। क्या हो गया? तीर्थराज। यानी जो हमारी पुष्कर झील है उसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारी पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। यानी पुष्कर झील को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी हमको याद रखना होगा कि जो पुष्कर झील है ना उसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हमारा कोंकण तीर्थ। यानी क्या हो गया? अगला हो गया कोंकण तीर्थ। जो पुष्कर झील है ना उसको कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्कर को कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी हमको याद रखना होगा कि पुष्कर को कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है 52 घाट झील। क्या? कि जो पुष्कर झील है ना उसको 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्कर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्कर को और 52 घाट की झील के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्कर को किस नाम से जाना जाता है? पुष्कर को और 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। तो हमको तैयारी इस प्रकार करनी होगी। किस प्रकार? हमको जो तैयारी है ना वह इस प्रकार करनी होगी ताकि हमें अच्छी तरह से सब कुछ याद हो जाए और जो हम कम समय के अंदर हमारी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके और हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो हमको यह स्ट्रेटेजी लेकर चलते हुए रहना होगा। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 52 घाट की झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा जो पुष्कर झील है। क्या? जो पुष्कर झील है ना इसी को 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? इसको बामन घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको अर्ध चंद्राकार झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या है कि जो पुष्कर झील है, कौन सी झील है? जो हमारी पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील को अर्ध चंद्राकार झील, पुष्कर झील को किस नाम से? अर्ध चंद्राकार झील के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो पुष्कर है ना, तो पुष्कर को अर्ध चंद्राकार झील के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्कर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्कर को अन्य अर्ध चंद्राकार, क्या? अर्ध चंद्राकार झील के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी पुष्कर झील है, क्या जो हमारी जो पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यह हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि इसके बहुत से नाम हैं। तो इन सभी के सभी नामों को याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन हमें ये सभी के सभी नाम याद रखने होंगे, जितने भी ये जो नाम हैं। तो जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील के कौन कौन से उपनाम हो गए? तो पुष्कर झील का जो सबसे पहला जो उपनाम है वह हमारा यही हो गया। क्या हो गया? कि हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। क्या हो गया? हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। यानी जो पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील को हिंदुओं का, किनका? हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। तो यह हमको याद रखना होगा। हमको क्या याद रखना होगा? तो हमको यह याद रखना होगा कि जो पुष्कर है, क्या जो पुष्कर है, तो पुष्कर को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुओं का पांचवा तीर्थ यह कहा जाता है। उसके बाद है तीर्थों का मामा, यानी जो पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पुष्कर झील को? पुष्कर झील को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। तो यह भी हमको याद रखना होगा कि पुष्कर झील को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, तो उसका आप आंसर दोगे जो पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील को ही तीर्थों का मामा कहा जाता है। उसके बाद अगला हो जाता है तीर्थराज। क्या हो गया? तीर्थराज। तो तीर्थराज किसको कहा जाता है? यह भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि जो तीर्थराज है ना, वह पुष्कर झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वह पुष्कर झील को कहा जाता है। यानी जो तीर्थों का जो राजा है, यानी जो तीर्थराज है, वह पुष्कर झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वह पुष्कर झील को कहा जाता है। उसके बाद अगला है कोंकण तीर्थ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है, तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आप आंसर दोगे कि जो कोंकण तीर्थ है ना, वह
भी पुष्कर झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्कर झील को ही कोंकण तीर्थ कहा जाता है। उसके बाद है तो जो तीर्थों का जो भांजा, तो तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? तो तीर्थों का जो भांजा है ना वह पंचकुंड जो धौलपुर में है उसको कहा जाता है। तो जो तीर्थों का जो भांजा है वह किसको कहा जाता है? तो तीर्थों का जो भांजा है ना वह पंचकुंड को कहा जाता है। तो जो तीर्थों का जो भांजा है, क्या हो गया कि जो तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? तो तीर्थों का जो भांजा है ना वह मंचकुंड को कहा जाता है, पंचकुंड को कहा जाता है, जो कहाँ पर है? जो कि धौलपुर में स्थित है। इस झील की सफाई, तो जो हमारी पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील की जो सफाई है ना, पुष्कर झील की सफाई 1996 से लेकर 1997 के मध्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से की गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या कि जो पुष्कर झील है, क्या जो पुष्कर झील है ना उसकी जो सफाई का जो कार्य है वह कब किया गया था? तो पुष्कर झील की जो सफाई का कार्य है वह 1996 से लेकर 1997 के मध्य पुष्कर झील के अंदर सफाई का कार्य किया गया था। तो पुष्कर झील के अंदर सफाई का कार्य कब किया गया? 1996 से लेकर 1997 के मध्य पुष्कर जो झील है ना उसका जो सफाई का जो कार्य है ना वह किया गया था। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील के अंदर जो सफाई का जो कार्य है वह किस देश के सहयोग से किया गया था? तो वह आ जाएगा हमारा कनाडा के सहयोग से। तो पुष्कर झील की सफाई का कार्य कब किया गया? 1996 से लेकर 1997 के मध्य पुष्कर झील के अंदर सफाई का कार्य किया गया था। और इसके अंदर सहयोग किसने दिया? तो इसके अंदर जो सहयोग है ना वह क्या हो गया? इसके अंदर जो सहयोग कनाडा ने दिया था, यानी कनाडा ने यहाँ पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। तो इस बात से हमको यह पता चलता है कि उस समय कनाडा का भारत के साथ अच्छे संबंध थे। इसी कारण उन्होंने आर्थिक सहयोग भारत को दिया था इस कार्य के लिए। तो उन्होंने जो आर्थिक सहयोग है ना वह जो हमारी पुष्कर झील है ना, कौन सी झील? जो हमारी पुष्कर झील है। तो पुष्कर झील की जो सफाई है ना, पुष्कर झील के अंदर जो सफाई करने का जो क्या है, सफाई करने के उद्देश्य से सफाई के कार्य के लिए जो कनाडा है ना, तो कनाडा ने यहाँ पर आर्थिक जो सहयोग है ना वह प्रदान किया। क्या प्रदान किया? उन्होंने जो कहे ना सरकार ने, उन्होंने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। आर्थिक सहयोग किसने प्रदान किया था? तो कनाडा ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी जो पुष्कर झील है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर है विश्व का प्रथम यज्ञ इसी झील के किनारे हुआ था।
क्या हुआ था, जो विश्व का, यानी जो विश्व है ना हमारा, तो विश्व का जो प्रथम यज्ञ है, क्या, विश्व का जो प्रथम यज्ञ, यानी विश्व का जो प्रथम यज्ञ है ना, वह हमारा इसी झील के किनारे पर हुआ। किसके किनारे पर हुआ, जो यह झील है ना हमारी, कि जो हमारी पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील के किनारे ही विश्व, क्या हो गया, पुष्कर, इसी झील के किनारे ही विश्व का प्रथम जो यज्ञ है ना, वह हमारा संपन्न हुआ था। क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के अंदर, यानी पूरे संसार के अंदर, अगर सबसे पहले कहीं पर यज्ञ किया गया था, तो वह यज्ञ कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले जो यज्ञ किया गया था ना, तो वह यज्ञ पुष्कर झील के किनारे पर किया गया था। तो यह हमको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, तो यह हमको याद रखना होगा। उसके बाद हम आगे की ओर चर्चा करते हैं कि आगे हम यहाँ पर क्या कुछ खास है। तो आगे है कि मेनका ने, किसने, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या यहीं भंग की थी। यानी जो मेनका थी, कौन थी, मेनका। तो मेनका ने भी, जो विश्वामित्र थे, कौन थे, जो विश्वामित्र थे, कौन, जो विश्वामित्र थे ना, तो विश्वामित्र की जो तपस्या है ना, क्या, जो तपस्या है, तो वह जो तपस्या जो उन्होंने यहीं पर भंग की थी। कहाँ पर भंग की थी, यहीं पर ही भंग की थी। यानी विश्वामित्र ने, यानी विश्वामित्र की जो तपस्या भंग की गई थी, वह यहीं पुष्कर झील के किनारे पर ही की गई थी। तो इस बात को भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, कि विश्वामित्र की जो तपस्या भंग है ना, वह मेनका के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन रहा है कि जो विश्वामित्र थे, कौन थे, जो विश्वामित्र थे, उनकी जो तपस्या थी ना, तो उनकी जो तपस्या भंग की थी, वह किसने की थी। यानी विश्वामित्र की तपस्या भंग किनके द्वारा की गई थी, तो वो विश्वामित्र की जो तपस्या भंग है ना, वह मेनका के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो जो विश्वामित्र की जो तपस्या भंग है ना, वह मेनका के द्वारा की गई थी। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है, यहीं कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन हुआ। यानी यहीं पर कहीं, यहीं कहाँ पर, पुष्कर झील के किनारे पर ही वो जो कोई थे, यानी जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील के किनारे पर ही क्या हुआ था, तो पुष्कर झील के किनारे पर ही कौरवों और जो पांडव थे ना, उन्हीं का यहीं पर दिव्य मिलन हुआ था। क्या हुआ था, यहीं पर उनका दिव्य मिलन हुआ था। तो हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, कि जो कौरव थे, कौन थे, जो कौरव थे, कौरव और साथ ही साथ जो पांडव थे, कौन थे, पांडव थे। कौरव और जो पांडव थे ना, उनका जो दिव्य मिलन है, क्या, उनका जो दिव्य मिलन है, वह कहाँ पर हुआ था, तो उनका जो दिव्य मिलन है ना, वह पुष्कर झील के किनारे पर ही हुआ था। कहाँ हुआ था, पुष्कर झील के किनारे पर ही हुआ था। तो यह भी हमको याद रखना होगा। क्या, कौरव थे और जो पांडव थे ना, उनका जो मिलन है ना, वह इस यहीं पर पुष्कर झील के किनारे पर हुआ था। फिर हम आगे चलते हैं।
फिर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारे परम पूज्य, जो हमारे भगवान श्री राम है, कौन? हमारे परम पूज्य भगवान श्री राम जी ने अपने पिता यानी अपने पिताजी का जो पिंडदान है ना, वह यहीं पर किया था। कहाँ किया था? पुष्कर झील में के किनारे पर ही किया था। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया कि जो भगवान राम थे ना, तो भगवान राम ने अपने पिता, भगवान राम जी ने अपने पिता दशरथ का जो पिंडदान है ना, वह यहीं पर किया था। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं भी बन रहा है कि जो हमारे भगवान श्री राम जी है, तो उनके पिताजी का क्या नाम है? तो जो हमारे परम पूज्य भगवान श्री राम जी हैं ना, उनके पिताजी का नाम दशरथ है। और जो दशरथ जी का जो पिंडदान है ना, वह यहीं पर ही किया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो दशरथ जी थे ना, तो दशरथ जी का जो पिंडदान है वह कहाँ पर किया गया था? तो दशरथ जी का जो पिंडदान है ना, वह भी कहाँ पर किया गया? दशरथ जी है का जो पिंडदान है ना, वह यहीं पर यानी पुष्कर झील के किनारे पर किया गया था। तो हमको हर एक एंगल से सभी के सभी क्वेश्चन याद करने होंगे। क्या करने होंगे? याद करने होंगे, तभी हम जाकर परीक्षा के अंदर दी बेस्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, इसकी रचना कहाँ पर की गई थी? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आंसर आना चाहिए पुष्कर झील के किनारे की थी। या फिर आपसे पूछ लिया जाए अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर क्या दोगे? उसका आप आंसर दोगे कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना है ना, वह कालिदास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कालिदास जी के द्वारा की गई थी। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना है ना, वह कालिदास जी के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? जो पुष्कर झील है ना, उसी के किनारे पर की गई थी। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि जो 1705 ईस्वी थी ना, तो 1705 ईस्वी के अंदर गुरु गोविंद सिंह साहब ने, किन्होंने 1705 ईस्वी के अंदर गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब, क्या? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ यहीं किया था। यानी 1705 ईस्वी के अंदर, कब? 1705 ईस्वी के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह साहब थे, कौन? 1705 ईस्वी के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह साहब थे ना, तो जो साहब ने जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ है ना, वह यहीं पर किया था। तो क्या हो गया कि 1705 ईस्वी के अंदर गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ है ना, वह यहीं पर किया था। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है मीठे पानी की सबसे बड़ी
प्राकृतिक झील हमारी यही है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे पुष्कर झील। क्या? पुष्कर झील। यानी जो पुष्कर झील है ना, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यानी पुष्कर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। तो यह भी एक याद रखने की बात है। क्या बात है? कि जो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है ना, वह हमारी पुष्कर झील है। कौन सी झील है? पुष्कर झील है। फिर है इस झील में 52 घाट है। यानी जो हमारी पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील के अंदर कितने घाट है? तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि जो पुष्कर झील है उसके अंदर कितने घाट है। तो पुष्कर जो झील है ना, उसके अंदर 52 घाट है। पुष्कर झील के अंदर कितने घाट है? तो पुष्कर झील के अंदर जो है ना, वह 52 घाट है। कितने घाट है पुष्कर झील के अंदर? पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। फिर है जिनका निर्माण मंडोर के प्रतिहार शासक ने, जिसका निर्माण, किसका निर्माण? जो प्राकृतिक मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, उसका जो निर्माण, तो इसका जो निर्माण है ना, इसका जो निर्माण, इस नदी में 52 घाट है और 52 घाटों का जो निर्माण है ना, वह निर्माण मंडोर के प्रतिहार शासक ने 1944 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी जो हमारी पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। क्या है? पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। जो हमारी पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील के अंदर हमारे 52 घाट है। तो यह हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? हमको यह याद रखना होगा कि जो हमारी पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है। यानी पुष्कर झील के अंदर कुल 52 घाट है। जिसका निर्माण, किसका निर्माण? जो 52 घाट है ना, उनका जो निर्माण है ना, वह मंडोर के शासक, कौन? मंडोर के प्रतिहार शासक कौन हो गया? जो मंडोर के जो प्रतिहार शासक थे ना, तो मंडोर के प्रतिहार शासकों ने 944 ईस्वी के अंदर इनका निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी पुष्कर झील है, कौन? क्या? जो हमारी जो है, ये हमारी है जो पुष्कर झील है, तो उसके अंदर कितने घाटों का निर्माण किया गया है? तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाटों का निर्माण किया गया है। कितने घाट का निर्माण किया गया है? तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाट का निर्माण किया गया है। फिर है जिनका निर्माण, जिसका निर्माण, किनका निर्माण? तो 52 घाट है।
इनका जो 52 घाट है ना, इसका जो निर्माण का जो कार्य है ना, तो इसका निर्माण जो मंडोर के प्रतिहार शासक किन्होंने, जो मंडोर है, क्या, जो मंडोर है, तो मंडोर के जो क्या हो गया, मंडोर के जो प्रतिहार शासक है, क्या हो गया, मंडोर के जो प्रतिहार शासक है ना, तो उन्होंने 944 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 944 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी जो पुष्कर झील है ना, तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। कितने घाट है पुष्कर झील के अंदर? तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। तो उन 52 घाटों का जो निर्माण है वह कब और किसने करवाया था? तो पुष्कर झील के अंदर जो 52 घाट है ना, तो उसका जो निर्माण है ना, तो उसका निर्माण जो मंडोर के प्रतिहार शासक थे। कौन? मंडोर के जो प्रतिहार शासक थे ना, उन्होंने 944 ईस्वी के 944 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? 52 घाटों का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 944 ईस्वी के दौरान करवाया था। क्या करवाया था? 52 घाटों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मंडोर के प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ पर करवाया गया था? पुष्कर झील के किनारे करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था? जो हमारी है ना पुष्कर झील, उसके किनारे पर ही करवाया गया था। तो इसको हमको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या याद रखना है? कि पुष्कर झील के अंदर 52 घाटों का निर्माण मंडोर के प्रतिहार शासकों ने 944 ईस्वी के अंदर करवाया था। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है बरमाहा मंदिर को 2006 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यानी जो बरमाहा मंदिर है, कौन सा? जो बरमाहा मंदिर है, तो बरमाहा मंदिर किया हो गया कि बरमाहा मंदिर को 2006 के अंदर, कब? 2006 के अंदर जो राष्ट्रीय स्मारक है, क्या? जो राष्ट्रीय स्मारक है ना, तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यानी जो बरमाहा मंदिर है ना, तो बरमाहा मंदिर को 2006 के अंदर, कब? 2006 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यानी 2006 के अंदर बरमाहा मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। फिर हम आगे हैं। आगे हमारा है जो अन्य बरमाहा मंदिर है वह कौन कौन से हैं। यानी जो अन्य बरमाहा मंदिर है, तो जो मंदिर है ना, जो अन्य बरमाहा मंदिर है वे कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी हमको विस्तृत चर्चा करनी होगी। जो अन्य जो बरमाहा मंदिर है ना, उसके अंदर जो सबसे पहला मंदिर है ना, वह है छींच का बरमाहा मंदिर। क्या हो गया? छींच का बरमाहा मंदिर, जो कि बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो छींच का जो बरमाहा मंदिर है, क्या? कि जो छींच का जो बरमाहा मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन रहा है कि क्या बन रहा है कि बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा जी का कौन सा मंदिर है? तो इसका आ जाएगा छींच का मंदिर। यानी बांसवाड़ा के अंदर
छींच का बरमाहा मंदिर स्थित है। आगे है आसोतरा बालोतरा के अंदर भी बरमाहा का मंदिर है। तो बरमाहा का मंदिर और कहाँ है? तो बरमाहा का मंदिर आसोतरा जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है, वहाँ पर भी आपको बरमाहा का मंदिर देखने को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आपको मंदिर देखने को मिलने वाला है। फिर है कि जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, कौन सी पूर्णिमा? जो कार्तिक पूर्णिमा है। तो कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे विशाल रंगीन मेला है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुष्कर झील है, क्या 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 कि जो पुष्कर झील है, तो वहाँ पर जो मेला है ना, वह कब भरा जाता है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि कार्तिक पूर्णिमा को इस नदी क्या हो गया? कार्तिक पूर्णिमा को जो झील है ना, तो इस झील के किनारे जो है ना, वह विशाल रंगीन मेला भरता है। यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? जैसमंद झील के किनारे एक विशाल मेला भरता है। यानी विशाल मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। तो इस बात को भी हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि जो हमारी पुष्कर झील है, कौन सी झील? जो हमारी पुष्कर झील है, तो वहाँ पर, कहाँ पर? वहाँ पर जो मेला भरता है, वह कौन से समय के अंदर भरता है, यानी कब भरता है? तो इस बात को भी हमको अच्छी तरह से नोट करना होगा कि जो कार्तिक पूर्णिमा है, कौन सी? जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा को ही जो यह झील है ना, तो इस झील के किनारे एक विशाल रंगीला मेला भरता है। फिर है कि 52 घाटों में सबसे बड़ा व पवित्र घाट गो घाट है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी पुष्कर झील है, क्या जो हमारी पुष्कर झील है, तो वहाँ पर जो 52 घाट हैं, तो उस 52 घाटों में जो सबसे बड़ा घाट है, यानी जो सबसे बड़ा घाट है, तो वह जो सबसे बड़ा घाट है, उस घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस बार भी हमको पता होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए कि जो क्या हो गया कि जो 52 घाट है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो और जो पवित्र घाट है ना, वह गो घाट है। कौन सा है? वह गो घाट है। फिर है 1911 के अंदर मैडम मेरी की यात्रा के बाद इसका नाम जनाना घाट पड़ा था। यानी जो गो घाट है, क्या कि जो गो घाट है, तो गो घाट का नाम किस कारण जनाना घाट कर दिया गया था? या फिर गो घाट का नवीनतम नाम क्या है? तो गो घाट का जो नवीनतम नाम है ना, वह है जनाना घाट। गो घाट का नवीनतम नाम कौन सा हो गया? तो गो घाट का जो नवीनतम नाम है ना, वह जनाना घाट हो गया। तो हमको यह याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो पुष्कर झील है ना, उसके अंदर हमको क्या है? पुष्कर जो झील है ना, उसी के अंदर हमको 52 घाट मिले हैं। तो पुष्कर झील के अंदर हमें कितने घाट प्राप्त हुए हैं?
तो पुष्कर झील के अंदर हमको 52 घाट प्राप्त हुए हैं। कितने घाट मिले हुए हैं पुष्कर झील के अंदर? तो पुष्कर झील के अंदर हमें 52 घाट देखने को मिले हैं। कितने घाट देखने को मिले हैं? तो पुष्कर झील के अंदर हमें 52 घाट देखने को मिले हैं। और जो सबसे क्या कि जो 52 घाटों के अंदर जो सबसे बड़ा और जो सबसे पवित्र घाट है वह गो घाट है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो 52 घाट बने हुए हैं, जो कि पुष्कर झील के अंदर जो 52 घाट बने हुए हैं, उसके अंदर जो 52 घाट है ना, उसके अंदर जो सबसे पवित्र जो घाट है या जो सबसे बड़ा घाट है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उस घाट को यहाँ पर गो घाट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है कि 1911 के अंदर जो मैडम मेरी थी ना, तो मैडम मेरी की यात्रा के बाद इसका नाम जनाना घाट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? यानी 1911 के दौरान 1911 के अंदर जब मैडम मेरी ने यहाँ की यात्रा की थी, यानी 1911 के दौरान जब मैडम मेरी ने यहाँ पर यात्रा की थी ना, तब इस घाट का नाम क्या है? जनाना घाट रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था इस घाट का नाम? तो इस घाट का नाम जनाना घाट रख दिया गया था। तो यह हमको याद रखना होगा कि जनाना घाट का पुराना नाम क्या है। तो जनाना घाट का जो पुराना नाम है ना वह गो घाट है। क्या हो गया? गो घाट हो जाता है। तो गो घाट का जनाना घाट नाम किस कारण पड़ा? यानी 1911 के दौरान जो मैडम मेरी की जो यात्रा थी ना, तो मैडम मेरी की यात्रा के बाद ही इसका नाम जनाना घाट कर दिया गया था। फिर है 1948 में गांधी जी की अस्थियों की विसर्जन के बाद इसका नाम गांधी घाट कर दिया गया था। यानी 1948 के दौरान, यहाँ पे 1948 के दौरान जब गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। क्या किया गया? जब गांधी जी की जो अस्थियां थी ना, उनको विसर्जन किया गया। क्या किया गया? उनका जब विसर्जन किया गया था ना, तब इस घाट का नाम क्या पड़ गया? इस घाट का नाम गांधी घाट पड़ गया। क्या पड़ गया? गांधी घाट इसका नाम पड़ गया। तो यह भी हमको याद रखना होगा। फिर हम आगे देखते हैं। आगे है, इस झील को सर्वाधिक नुकसान औरंगजेब ने पहुंचाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो औरंगजेब था ना, तो औरंगजेब ने जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर किसी को पहुंचाया था तो वह क्या था? तो औरंगजेब ने जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वह किसको पहुंचाया था? तो उसने जो पुष्कर झील है ना उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वह किसने पहुंचाया था पुष्कर झील के अंदर? तो जो पुष्कर झील के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वह है औरंगजेब। किसने? औरंगजेब ने पहुंचाया था। फिर है इस झील के किनारे, किस झील के किनारे? यह हमारा पुष्कर झील के किनारे। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के ही किनारे 400 मीटर मंदिर है। यानी
इस झील के किनारे ही 400 मीटर दूर एक मंदिर है, इसीलिए मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसलिए इसको मंदिरों की क्या हो गया, इसीलिए इसको मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का पुनर्निर्माण 1807 ईस्वी में मराठा सरदारों द्वारा की गई थी। यानी जो हमारी जो क्या हो गया, जो हमारी पुष्कर झील है, तो जो पुष्कर झील है, तो पुष्कर झील का जो पुनः निर्माण का जो कार्य है, तो पुष्कर झील का जो पुनः निर्माण का जो कार्य है ना, वह 1809 के अंदर क्या पुष्कर झीलों क्या हो गया, तो पुष्कर झीलों का जो पुनः जो निर्माण है ना, वह 1809 के अंदर, कब? 1809 के अंदर जो मुगल सरदार थे ना, तो मुगल सरदारों द्वारा करवाया गया था। यानी जो यह मंदिर है ना, इसका जो पुनः निर्माण इस झील का, वह 1809 में ही क्या हो गया, 1809 के अंदर मराठा जो सरदार थे ना, तो उन्होंने ही पर आक्रमण, यह मान जो इस झील का जो पुनः निर्माण है ना, वह इन्होंने ही करवाया था। फिर है इसी झील के पास में भर्तहरि की गुफा और कण्व ऋषि का आश्रय स्थल है। इसी झील के किनारे, किस झील के किनारे? जो हमारी पुष्कर झील है ना, तो इसी झील के किनारे ही भर्तहरि की गुफा और कण्व ऋषि का आश्रय स्थल है। तो इसी प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।